क्या कभी ऐसा सोचा गया है कि कुछ खेतों में धान की पैदावार हमेशा बम्पर क्यों होती है, जबकि कुछ जगहों पर सिर्फ निराशा हाथ लगती है? देखिए, सच्चाई तो ये है कि धान की बम्पर पैदावार कोई चमत्कार या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये नतीजा है एकदम सटीक और वैज्ञानिक प्लानिंग का। तो आइए आज धान की खेती की इस पूरी यात्रा को मिलकर डिकोड करते हैं, एकदम बीज बोने से लेकर उसे सुरक्षित गोदाम तक पहुंचाने तक। चलिए बिना देरी किए इस मास्टर प्लान में गोता लगाते हैं। इस पूरे एक्सप्लेनर का रोड मैप बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे बम्पर पैदावार के फॉर्मूले से, फिर एक एक करके बीज और नर्सरी, रोपाई, सही पोषण, पानी और कीट नियंत्रण के चरणों को समझेंगे और अंत में कटाई के सही समय और मुनाफे के कुछ सुनहरे नियमों पर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी चरण की तरफ, बम्पर पैदावार का फॉर्मूला और मुनाफे की प्लानिंग। ये जो 7 सूत्रीय मास्टर प्लान है ना, ये असल में पूरी प्रक्रिया का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। सही किस्म चुनने से लेकर सही समय पर कटाई करने तक ये 7 अलग-अलग कदम हैं जो फसल की जिंदगी के हर एक पड़ाव को तय करते हैं। और इसी वैज्ञानिक प्लान के सहारे हम आगे के हर चरण को समझने वाले हैं। सफलता का सबसे बड़ा और बुनियादी मूल मंत्र यही है, बम्पर पैदावार बराबर सही प्लानिंग प्लस सही प्रबंधन। देखिए, खेती में सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। अगर योजना एकदम सॉलिड है और उसे सही तरीके से लागू किया जाए तो जबरदस्त उपज और मुनाफा मिलना लगभग तय है। हर सफल खेत की कहानी इसी छोटे से फॉर्मूले से शुरू होती है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की, यानी बीज और नर्सरी की तैयारी, जहां से असल में फसल का जन्म होता है। कोई भी मजबूत इमारत बिना ठोस नींव के तो खड़ी हो नहीं सकती है ना। धान की फसल का भी बिल्कुल यही हाल है। सबसे पहला और अहम कदम है सही किस्म का चुनाव। हाइब्रिड या धान की ऐसी किस्मों को चुनना चाहिए जो स्थानीय मौसम, अवधि और पानी की उपलब्धता के एकदम हिसाब से हों। हमेशा उच्च उपज देने वाली और बीमारियों से लड़ने वाली किस्मों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि नींव सही होगी तभी तो आगे की मेहनत रंग लाएगी। सही बीज चुनने के बाद बारी आती है एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करने की। बीजों को ट्राइकोडर्मा या कार्बेंडाजिम से उपचारित करना बहुत जरूरी है। इसके बाद गोबर की खाद वाली एकदम पोषण से भरपूर मिट्टी में 18 से 25 दिन के अंदर एक स्वस्थ और हरी भरी पौध तैयार की जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुरुआती समय ही पूरी फसल की इम्यूनिटी सेट कर देता है, जो आगे चलकर उसे खराब मौसम और बीमारियों से बचाती है। तीसरे चरण में हम खेत के अंदर चलते हैं, जहां बात होगी रोपाई और फसल के सही आहार यानी पोषण की। जब पौध मुख्य खेत में लगाई जाती है तो पौधों के बीच की दूरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सामान्य दूरी 20 गुणा 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि एसआरआई पद्धति में इसे 25 गुणा 25 सेंटीमीटर रखा जाता है। बस एक बात का खास ख्याल रखना है, बहुत घनी रोपाई बिल्कुल न करें। पौधों को सांस लेने के लिए हवा और रोशनी की जगह चाहिए, और रुपाई करते वक्त नन्हे पौधों की जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। रोपाई हो गई, अब बारी आती है सही आहार की। एन, पी और के, इन तीनों का अपना एक कमाल का विज्ञान है। नाइट्रोजन मानो पौधे का एनर्जी ड्रिंक है जो हरियाली लाता है। फास्फोरस जड़ों को गहराई तक ले जाकर पौधे को मजबूती से खड़ा रखता है, और पोटैश इस बात की गारंटी देता है कि बालियों में दाने एकदम ठोस और पूरी तरह से भरें। मिट्टी की जांच करवाकर ही इनका सही बैलेंस तय करना चाहिए। इन मुख्य तत्वों के अलावा कुछ और सूक्ष्म तत्व हैं जो खेत में सचमुच जादू कर देते हैं। प्रति हेक्टेयर 25 किलो जिंक और 20 से 25 किलो सल्फर का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। फसल किस स्टेज पर है उसके हिसाब से नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग और जैविक खाद का ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ऐसा न्यूट्रिशनल बैलेंस बनाता है जो सीधे बम्पर उपज की तरफ ले जाता है। अब आते हैं चौथे चरण पर, जल प्रबंधन और कीट नियंत्रण। ये खेत की निगरानी का सबसे अहम हिस्सा है। धान की खेती को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि खेत में हमेशा लबालब पानी भरा होना चाहिए। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोपाई के तुरंत बाद सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर पानी ही काफ़ी है। टिलरिंग अवस्था में तरीका बदल जाता है। फिर जब फूल और दाने आने का समय हो तब 2 से 5 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है। और सबसे ज़रूरी बात, पकने की अवस्था में खेत से पूरा पानी बाहर निकाल देना चाहिए ताकि फसल सुरक्षित रहे। टिलरिंग की अवस्था में एक बड़ी ही स्मार्ट तकनीक इस्तेमाल की जाती है जिसे AWD यानी ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि खेत में लगातार पानी भर के नहीं छोड़ना है, हल्की सिंचाई करनी है ताकि मिट्टी बस नम रहे
और जड़ों को हवा मिलती रहे। इसका एक बहुत ही बढ़िया रूल है, खेत को सूखने न दे पर डूबने भी न दे। इससे पानी भी बचता है और जड़ें भी मजबूत रहती हैं। फसल को दुश्मनों से बचाने के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM का सहारा लेना चाहिए। खेत की लगातार निगरानी बहुत जरूरी है ताकि पीला तना छेदक, भूरा फुदका, पत्ती लपेटक और ब्लास्ट जैसे रोगों को शुरुआत में ही पकड़ा जा सके। अगर समय रहते बीमारी पकड़ में आ जाए तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जैविक या रासायनिक स्थिति के हिसाब से जो भी नियंत्रण सही लगे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं 5वें और अंतिम चरण पर, फसल की कटाई का एकदम सही समय। पूरी सीजन की मेहनत इस आखिरी पड़ाव पर टिकी होती है। थोड़ी सी जल्दबाजी या देरी सब कुछ बिगाड़ सकती है। कटाई से 7 से 10 दिन पहले ही खेत का पूरा पानी निकाल देना चाहिए। जब दानों में 20 से 22% नमी हो, सिर्फ तभी साफ मौसम देखकर कटाई करनी चाहिए। और हाँ, गोदाम में ले जाने से पहले दानों को अच्छी तरह सुखाना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। एक आंकड़ा जो बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए वो है 80 से 85%। कटाई की शुरुआत तभी करनी चाहिए जब खेत में 80 से 85% दाने एकदम सुनहरे रंग के हो जाएं। यही वो परफेक्ट टाइमिंग है जो ज्यादा से ज्यादा उपज पक्की करती है और कटाई के दौरान दानों को टूटने से बचाती है। इसके तुरंत बाद एक और अहम आंकड़ा आता है, 14%। ये एक सेफ्टी नंबर है। सुरक्षित भंडारण के लिए दानों में नमी 14% से कम होनी ही चाहिए। अगर नमी इससे ज्यादा हुई तो फंगस और सड़न लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और फिर पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और बात करते हैं हमारे छठे भाग की, मुनाफे के सुनहरे नियम जो इस सफलता को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। देखिए, खेती सिर्फ एक सीजन का खेल नहीं है। खेत की सेहत सालों साल बनाए रखने के लिए गोबर की खाद, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक पदार्थों का लगातार इस्तेमाल करना चाहिए। ये मिट्टी की जान होते हैं। और हाँ, हमेशा मिट्टी की जांच करानी चाहिए। इससे पता चलता है कि असल में किस खाद की जरूरत है, जिससे फालतू खर्च बचता है और मुनाफा सीधा बढ़ता है। याद रहे, बीज बोने से लेकर कटाई तक हर एक छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो अंत में एक बड़ा ही सीधा सा सवाल हम सबके सामने है, क्या अगली फसल की पैदावार को सिर्फ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाएगा या फिर इस 7 सूत्रीय वैज्ञानिक मास्टर प्लान को असल में खेतों में उतारा जाएगा? सही प्लानिंग और सही प्रबंधन, यही है बम्पर पैदावार की इकलौती कुंजी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी आने वाले सीजन में बड़े बदलाव का कारण बनेगी।